पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से मिली हार की खींच बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निकाल रही हैं ममता बनर्जी। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप के बाद शुभेंदु के गाड़ी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया हमला। टीएफआई पर आपका स्वागत है, मैं महिमा पांडे। आपको बताऊंगी कैसे नंदीग्राम से हार का सामना करने के बाद ममता बनर्जी खिसियानी बिल्ली की तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बरस पड़ी है। पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस की तीसरी बार सत्ता में वापसी हुई है, लेकिन इस चुनाव की मुख्य लड़ाई नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच लड़ी गई, जिसमें ममता बनर्जी को हार मिली है। पश्चिम बंगाल जीतने के बाद भी ममता बनर्जी इस हार को पचा नहीं पा रही हैं। उनकी खींच इस तरह से बढ़ चुकी है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरे बंगाल में तोड़फोड़, आगजनी और हत्या करने की छूट दे दी है। नंदीग्राम में चुनाव जीतने के तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए हमले यही बताते हैं कि ममता बनर्जी की चिढ़ 7वें आसमान पर है। ममता ने चुनाव के पहले यह कहा था कि वो चुनाव के बाद भाजपा के मतदाताओं को देख लेंगी। ऐसे में ममता बनर्जी के समर्थकों द्वारा भाजपाइयों पर किए गए जानलेवा हमले, औरतों के गैंगरेप आदि को ममता के आदेश पर किए जा रहे कार्य के रूप में देखा जा रहा है। ममता बनर्जी नंदीग्राम की हार से इतनी नाराज हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मार के डर से चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दोबारा काउंटिंग से मना कर दिया। भयवशी शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से जितवा दिया है। इस समय बंगाल के हालात को देखकर यह नहीं लगता कि साधारण भाजपा कार्यकर्ता किसी को डरा सकता है। आज भाजपा के साथ तो वही लोग हैं जो खुद टीएमसी की गुंडागर्दी से त्रस्त हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है, यहाँ तक कि ईवीएम पर भी सवाल उठाया है। ममता का यह आरोप बचकाना सा लगता है। पूरे प्रदेश में केवल एक ही सीट है जहाँ ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही सीट है जहाँ चुनाव में धांधली हुई है। इससे पहले तक तो वो विपक्षी दल ईवीएम हैकिंग का रोना तभी रोते थे जब भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार में आती थी, किंतु एक सीट के लिए ईवीएम हैकिंग का आरोप तो ऐसा है जिसे राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त जैसे पत्रकार भी नकार देंगे। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमले के अतिरिक्त नंदीग्राम में भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। एक अत्यंत हृदय विदारक वीडियो में जिसे भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पोस्ट किया है, साफ नजर आ रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता महिलाओं के बाल खींच रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। सीएनएन की पत्रकार पल्लवी घोष ने बताया कि नंदीग्राम में पत्रकारों की भी पिटाई हुई है। नंदीग्राम की पराजय सांप के फन पर पैर रखने जैसी है। ममता को पूरा विश्वास था कि वह यहां से चुनाव जीतेंगी। इसी भरोसे पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी से पराजित करने तक का दावा ठोक दिया था, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी को एहसास हुआ कि वो नंदीग्राम सीट हार रही हैं, तो उन्होंने गिनती रोकने की मांग की। अब चूंकि वो शुभेंदु अधिकारी से पराजित हो चुकी हैं, तो वो इस चुनाव को कोर्ट तक खींचकर ले गई हैं। ममता चाहे तो कोर्ट में चुनावी परिणाम को चुनौती दे, लेकिन लोकतंत्र में तोड़फोड़, आगजनी और हत्याओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।